तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर समझौता होगा। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री के बीच ये समझौता होना है और ये बड़ा अहम है। समझिए, हरिद्वार में बना अलकनंदा होटल आज उत्तराखंड के हवाले होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागीरथी पर्यटक आवास का उद्घाटन करेंगे। क्या है शेड्यूल? तो देखिए, 11 बजे हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है सीएम योगी का। इसके साथ आपको यह भी बताएं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया। वहीं अलकनंदा होटल के बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का भी निर्माण कराया है। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच विवाद था। 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ था। तो देखिए, 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन थी, जिसे लेकर डिस्प्यूट था और 2017 के बाद विवाद सुलझाने की राह आसान समझी गई और इसके बाद 2017 में दोनों राज्यों में बीजेपी की जब सरकार बनी तब ये राह नजर आई। केंद्र में भी 2014 से बीजेपी की सरकार है। दोनों प्रदेश के बीच मुख्यमंत्री स्तर पर तो बात हुई थी। वो कब? 18 नवंबर 2021, जब दोनों सीएम ने बैठकर मुलाकात की बात की। फिर तारीख आती है अहम 17 अगस्त की 2019 में मुख्य सचिव के बीच बात हुई थी, बैठक हुई थी। दोनों प्रदेश के बीच आवंटन का मसला खत्म हुआ था और बैठक में ज्यादातर मामलों में सहमति बनी थी। और इसको अगर आप नजदीक से देखें तो यूपी ने होटल अलकनंदा उत्तराखंड को सौंप दिया और अलकनंदा के बगल में यूपी ने भागीरथी होटल बनाया और 21 साल के बाद यह मसला हल हो पाया। सीएम धामी ने कहा है कि 21 साल का विवाद 30 मिनट में निपटा है। तो ये बड़ी डिटेल्स है जो आज के इस बड़े कार्यक्रम की आधारशिला है, जिसके बाद ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम मौजूद रहेंगे दोनों प्रदेश के जब ये परिसंपत्ति विवाद खत्म होगी और एक सुंदर तस्वीर समझौते के साथ निकल करके सामने आएगी। और चलिए इसी चीज पर जो बारीक निगाहें बनाए हुए हैं वो है ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। उनका रुख करते हैं, वो बड़े डिटेल से तमाम तस्वीरों के साथ दर्शकों तक ये जानकारी साझा करेंगे। जी वीरेश। आपने तस्वीरों की बात की तो तस्वीरों से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, देवभूमि प्रवास पर अब हुआ और भी खास। भागीरथी पर्यटक आवास गृह का आज लोकार्पण होगा। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री की हैं, धामी की हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और टेलीविजन स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं होटल अलकनंदा, जी, दर्शकों के मन में एक उत्सुकता होगी कि किस परिसंपत्ति का बंटवारा हो रहा है, कौन सा विवाद था, क्या था। तो टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए ये है होटल अलकनंदा, जो आज यूपी का पर्यटन विभाग उत्तराखंड के पर्यटन विभाग को दे देगा। और साथ ही इसके बगल में दर्शकों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आखिर ये भागीरथी है क्या। ये पहाड़ी शैली में बना हुआ ये भागीरथी है जिसका आज लोकार्पण होगा और ये गंगा के किनारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे और ये उत्तर प्रदेश का होगा। जी हाँ, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग का होटल होगा। ये 100 कमरे का होटल भागीरथी है। कुल 100 कमरों में 10 कमरे स्वीट रूम हैं और बाकी 90 कमरे डिलक्स रूम हैं। ये होटल भी गंगा जी के घाट पर ही बना है। इसके कमरों में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा दी गई है। स्वीट रूम में बेहतरीन सोफे, बड़ी एलईडी टीवी और अच्छे किस्म के बेड होने के अलावा 2 बड़ी बालकनी हैं जहां से गंगा का दर्शन कर सकते हैं। और 11:30 बजे ये लोकार्पण हो जाएगा। भागीरथी, देखिए लिखा है पर्यटक आवास गृह। जी हाँ, ये खूबसूरत 5 स्टार जो होटल है वो उत्तर प्रदेश का होगा, गंगा के किनारे। और अलकनंदा अपने छोटे भाई को यानी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश सौंप देगा। 2000 में बंटवारे के बाद दोनों छोटे भाई बड़े भाई के बीच में ये विवाद बना था, लेकिन 2.5 साल के अंदर ये जब विवाद दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस मामले को लेकर विवाद है भाई,
केंद्र सरकार है, राज्य सरकार दोनों हमारी है, तो हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम ने इसे 2.5 साल के अंदर तैयार कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि है। और देखिए साज सज्जा सजावट और इसके अंदर लेकर चलते हैं अधिकारियों का आना जाना। ये खूबसूरत भागीरथी, इसके अंदर का प्रवेश ही इतना भव्य और खूबसूरत है कि देवभूमि में उत्तर प्रदेश की ये संपत्ति देखकर बहुत आंखों को अच्छी लग रही है। जब आप लोग भी आएंगे तो यहाँ रहने की व्यवस्था होगी सभी लोगों को। देखिए अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग भी लगाई गई है, यहाँ पर बेहतर बैंक्वेट हॉल भी है। और ये सुविधा 2.5 साल के अंदर जब दोनों मुख्यमंत्री तय कर लिए कि भाई किस बात का अलकनंदा और किस बात की भागीरथी तय हो जाना चाहिए, और तय हुआ तो 2.5 साल में बनकर ये खूबसूरत। मुख्यमंत्री ने कहा भी कि धामी जी अब देखेंगे इसे तो कहेंगे भाई साहब अलकनंदा आप ही रख लीजिए और हमें तो आप दे दीजिए भागीरथी, क्योंकि बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां जहां ये वीआईपी रूम है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो यहाँ देखिए ये चेयर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यहाँ बैठकर वो भोजन भी करेंगे। आप देखिए ये व्यवस्था है टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी गंगा पर भागीरथी होटल के अंदर दोनों मुख्यमंत्री, ये और ये जो तौलिया लगाया गया है ये धामी जी के लिए है। एक तरफ धामी एक तरफ योगी और बीच में जो पर्यटन मंत्री हैं दोनों प्रदेशों के वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और आप देखिए कि ये सारी व्यवस्थाएं, अधिकारी भी होंगे बड़े बड़े यहाँ के। और अगर आप ये पर्दा हटाते तो मैं दिखा देता कि गंगा भी साफ यहाँ से दिख रही हैं। भाई साहब यहाँ से नहीं दिखेंगी? अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, पर्यटन विभाग से हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? ये आपको हमारे सीनियर से बात कर लीजिए। हाँ जी, आप भी हमें सीनियर ही लगते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊं कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके लिए ये भगवा जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ, और थालियां भी सज गई हैं। देखिए लगता है 56 भोग हमने सुना होगा। देखिए किस रूप में 1 2 3 4 5 6 कटोरियां लगाई गई भाई साहब। क्या क्या पकवान होगा इसमें। और ये देखिए बॉटल भी रखा गया है, मुख्यमंत्री प्लास्टिक के बॉटल का उपयोग नहीं करते इसलिए ये बॉटल भी रखा गया है। इस सब थालियां सजी हुई हैं, मंत्री जी लोग खाएंगे, बहुत स्वादपूर्ण खाना भी बनेगा यहाँ पर। और ये जो किचन है उसके अंदर खाना भी बन रहा है, ये भी दिखा देते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। देखिए तैयारियां चल रही हैं, अधिकारी लगे हुए हैं और जो वेटर हैं वो भी यहाँ पर। एक खास बात आपको ज़रूर टेलीविजन की स्क्रीन से दिखाऊंगा, मौका मिल गया है मुझे। आप जरा अंदर आइए। यहाँ से ये देखिए, ये दिख रहा है गंगा का किनारा और होटल का इससे साफ अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए, ये जो बांध दिख रहा है उसके बाद गंगा ही है। यानी बालकनी में आप बैठेंगे भागीरथी के तो सीधे गंगा जी का दर्शन होगा। और हरिद्वार में आए गंगा का दर्शन हो जहां आप ठहरे हों, इससे बेहतर सुविधा और क्या हो सकती है। और अलकनंदा की भी यही खासियत है, अलकनंदा के बालकनी में भी आप बैठेंगे तो वहाँ सीधे गंगा का दर्शन होता है। वहाँ बैठिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए परिवार के साथ। और भागीरथी में तो दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि ये विवाद कुछ विवाद नहीं है और इसे समाधान किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ कार्यक्रम होगा, ये बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है ये भी। और आगे चलकर भी यहाँ की व्यवस्थाओं को मैं दिखाऊंगा। और अलकनंदा के प्रति भी लोगों के अंदर एक बात होगी कि आखिर अलकनंदा को लेकर विवाद क्या था, अलकनंदा की क्या खासियत है। ऊपर चढ़ने की व्यवस्थाएं अभी बंद कर दी गई हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लोग हैं ये सारे लोग। ये देखिए ये फूलों से सजाया जा रहा है और लगातार काम चल रहा है। और उन्नीस अवस्थी जी भी आए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह है, ठाकुर जयवीर सिंह, वो भी आकर इसी अलकनंदा में ठहरे हुए हैं, क्योंकि जब भागीरथी का लोकार्पण होगा तब यहाँ के देखिए ये पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह की गाड़ी है, फ्लीट है। ये गाड़ी पर्यटन मंत्री लिखा हुआ है कि माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये गाड़ी जयवीर सिंह की है। यहाँ वो भी आ चुके हैं, रात में रुके हुए हैं। और अलकनंदा को भी दिखाना जरूरी है, बहुत नज़दीक है, अगल बगल का रास्ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से कहा कि आप विवाद किस बात का, आप हमें ज़मीन दे दीजिए, हम आपको अलकनंदा दे देंगे, हम यहाँ निर्माण कर लेते हैं, तो यूपी के लोग भी खुश हो जाएंगे और उत्तराखंड के लोग भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए होटल अलकनंदा है, बहुत ही पुराना होटल है और सबसे हरिद्वार का खास होटल माना जाता रहा है। और इसीलिए ये विवाद रहा
क्योंकि बहुत खूबसूरत है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ से सीधे गंगा जी का दर्शन होता है। बालकनी में बैठिए। एक बार मुझे भी रुकने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इतनी व्याख्या कर पा रहा हूँ कि यहाँ बालकनी में बैठिए तो क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है। और अगर जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ दर्शकों को भी दिखा दूंगा, तुरंत दिखा दूंगा अभी, क्योंकि होटल अलकनंदा में मैं पहुँच चुका हूँ और होटल अलकनंदा का ये रिसेप्शन है। और ये गंगा जी का दर्शन देख लीजिए, ये है होटल अलकनंदा। उसका रिसेप्शन आपने भागीरथी का रिसेप्शन देखा और ये होटल अलकनंदा का रिसेप्शन है। और अलकनंदा से जब आप बाहर आते हैं यहाँ तो आपको गंगा जी का दर्शन होता है। ये देखिए कल कल छल छल बह रही गंगा का दर्शन भी कर लीजिए। एबीपी गंगा के दर्शक, हमारा जैसा चैनल का भी नाम है गंगा, तो गंगा के दर्शक गंगा का दर्शन करें। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मैं जो कह रहा था कि बालकनी में बैठिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, गंगा का दर्शन कीजिए, तो ये अलकनंदा की बालकनी है। यहाँ जब आप रुकेंगे तो अलकनंदा की बालकनी में बैठेंगे और सीधे गंगा का दर्शन करेंगे। और एबीपी गंगा जरूर देखिएगा। एबीपी गंगा पर आपको गंगा का हर दर्शन देखने को मिलेगा। अलकनंदा हो, भागीरथी हो, तैयारियां चल रही हैं भागीरथी के अंदर भी। और आप देखिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। लगता है कि भजन कीर्तन भी होगा, इसलिए ये सारे डेक लगाए गए हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक बार मैं फिर अपने छायाकार को कहूँगा कि आप नीचे उतरें और नीचे से अलकनंदा, गंगा, भागीरथी सब दिखाएं, क्योंकि दर्शक टेलीविज़न स्क्रीन से ही दर्शन कर लें गंगा जी का। और ये देखिए कितना ज़ोरदार पानी बह रहा है गंगा का। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए गंगा जी और ये देखिए अलकनंदा, और अलकनंदा के बगल में भागीरथी। भागीरथी को देखिए टेलीविज़न स्क्रीन पर, यानी बालकनी में आप बैठिए और सीधे दर्शन कर लीजिए गंगा जी का। अगर आप आएंगे तो बहुत इसके लिए, इसकी बुकिंग बहुत जल्दी आसानी से नहीं मिलती, बहुत इसमें समय लगता है और भरा रहता है हमेशा। तो आप देखिए ये गंगा जी, और साथ में उस पार होटल भी हैं, आश्रम भी हैं, वो भी खूबसूरत नज़ारा। हर की पौड़ी यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अलकनंदा का, भागीरथी का अपना घाट भी होगा। आइए अपने छायाकार को कहता हूँ कि यहाँ से ज़रूर दिखाएं। स्नेहलता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, मैं देख भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ। जी स्नेहलता, ये देखिए, ये मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि अलकनंदा होटल ये है और भागीरथी ये है। तो भागीरथी को जो मैं वर्णन कर रहा था कि आप भागीरथी में रुकेंगे और गंगा का दर्शन होगा, तो साक्षात आप देख लीजिए भागीरथी, ये लिखा है भागीरथी होटल। और वहाँ की बालकनी में भी बैठेंगे तो आपको सीधे गंगा का ही दर्शन होगा। देखिए बालकनी, सीधे बगल में अलकनंदा। तो बड़े भाई छोटे भाई का जो बंटवारा था वो पूर्ण हो चुका है और आज शुभ घड़ी है और लोकार्पण भी होगा और साथ ही साथ बंटवारा भी होगा, दे भी दिया जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। और वहाँ तंबू कनात सब लग चुके हैं भागीरथी के अंदर, क्योंकि जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री आएंगे और साथ ही यहाँ के सांसद निशंक साहब भी होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री, दोनों राज्यों के बड़े उच्चाधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। घास हटाई जा रही है। और देखिए भागीरथी के बालकनी में बैठिए, भागीरथी के लॉन में आप बैठिए, गंगा का दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ यही खूबसूरती है इन दोनों होटल्स की। और अगर हम इस पे चढ़ गए तो ज़रूर आपको दिखा सकते हैं कि ये कितना। और इसकी खास बात एक बताऊं कि इसके अपने घाट हैं। अगर अलकनंदा में रुकेंगे, भागीरथी में रुकेंगे तो अपने घाट पर देखिए लोग वॉक भी कर रहे हैं। और इसकी खास बात यही है कि लोग यहाँ से, जी अलकनंदा घाट भी है देखिए, और अब भागीरथी घाट भी होगा, क्योंकि यहाँ जो रुकता है। देखिए आप मैम यहाँ की पर्यटक हैं कि यहाँ रहती हैं? यहाँ जो लोग वॉक करते हैं, ये अपना यहाँ से हर की राम की पौड़ी तक जाते हैं? नहीं, मर्जी है, कहीं तक चले जाओ। अच्छा, कहीं तक चले जाओ। हाँ, यहाँ वॉक करते हैं? हाँ जी। अच्छा, पूरा बेहतर, बहुत साफ सुविधा है। हाँ जी, हाँ जी। आज ये जो होटल देख रही हैं भागीरथी, हाँ जी, ये यूपी का हो जाएगा। खूबसूरत होटल है ये। यहाँ तो रोज टहलती होंगी तो देखती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल वीरेश, आप भी इस खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करके उनका अनुभव भी आपको पता चलेगा और आपके अनुभव को हम दर्शकों से जरूर साझा करेंगे।